हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन, जो यूपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, तो आप इन नेम रिएक्शन को रट लीजिए, क्योंकि ये नेम रिएक्शन सभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं और पहली नेम रिएक्शन आपकी देखते हैं, जो आपकी है। पहली आपकी नेम रिएक्शन है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है? एल्काइलेशन में आप COCl समूह दिखेगा किसके साथ? जो आपका COCl ग्रुप है वो बेंजीन के साथ अटैच होता है। आपका ये COCl ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये आपका बेंजीन के साथ अटैच होता है। तो आप मान लीजिए वो क्या है, उसका क्या कराना है, बेंजोइल वो एल्काइलेशन कराना, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड का। अगर हम एल्काइलेशन कराएंगे किसके साथ, और ये हमेशा ये याद रखिएगा एल्कोहल में होता है। एल्काइलेशन कहाँ होगा? एल्कोहल में। और इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, तो हम बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? एथिल एल्कोहल। आप मेथिल एल्कोहल भी ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एथिल एल्कोहल से, यहाँ पर दिया हुआ है, हमने लिखा है। इसके बाद आपको रिएक्टेंट क्या लेना है? रिएक्टेंट में आपको जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक में आपको NaOH लेना। वो भी किस फॉर्म में लेना है? एक्वस फॉर्म में लेना है। एल्काइलेशन में याद रखिए NaOH लेते हैं एक्वस फॉर्म में। KOH भी ले सकते हैं आप, KOH भी ले सकते हैं, वो भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो आप KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं। तो आपका बनता क्या है? आपका एथिल बेंजोएट बनता है। एथिल बेंजोएट क्या होता है आपको पता होगा। एथिल बेंजोएट में ईथर ग्रुप होता है, ईथर ग्रुप, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसमें ईथर है, इसलिए ओएट आया है। तो आपका आगे क्या, इसमें से आपका H और Cl निकल जाता है, और इधर का ये OCH2CH3 और इधर का C6H5CO ये जाके जुड़ जाता है, तो आपका एथिल बेंजोएट बन जाता है। ये आपकी हुई पहली रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन देखते हैं कौन सी है आपकी। आपकी अगली नेम रिएक्शन है उड्स फिटिंग रिएक्शन। उड्स फिटिंग में आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, क्योंकि उड्स फिटिंग रिएक्शन हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। अभी तो ये CUT के एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी उड्स फिटिंग रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को रट लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो खासकर उड्स फिटिंग, उड्स अवक्रिया, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? उड्स फिटिंग रिएक्शन में आपका एक हेलोएरिन का होता है, एक हेलोएरिन और एक हेलोएल्केन। जब हेलोएरिन और हेलोएल्केन की रिएक्शन हम सोडियम धातु से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंट में, तो आपका टॉलुइन बनता है। क्या बनता है? टॉलुइन। तो देखिए यहाँ पास हमने हेलोएरिन में हमने ब्रोमोबेंजीन लिया है, ठीक है, और हेलो एल्केन में हमने मेथिल ब्रोमाइड लिया है। तो एक आपको हेलोएरिन लेना है। हेलोएरिन मीन्स बेंजीन के ऊपर अगर हेलो ग्रुप Br Cl, ठीक है, फ्लोरीन और आयोडीन दिख जाए तो उसे कहते हैं हेलो, ठीक है, हेलोएरिन। तो आपका देखिए यहाँ पास Br है, तो एक हमने हेलो एरिन लिया और एक हेलो एल्केन। तो जब हम सोडियम धातु से रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल से, तो आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंट में, तो आपका टॉलुइन बनता है। टॉलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप दिख जाए तो उसे हम टॉलुइन कहते हैं। और साथ में आपका देखिए ये आपका 2NaBr, एक Na और एक Br इधर से एल्केन से, हेलो एल्केन से, और एक Br आपका एरिन से निकल जाएगा, तो 2NaBr निकल जाएगा, टॉलुइन आपका बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन आपकी देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, वैसे मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है उड्स रिएक्शन। उड्स रिएक्शन क्या होती है? उड्स रिएक्शन और उड्स फिटिंग रिएक्शन दोनों सेम है, कुछ नहीं अंतर है। बस उड्स फिटिंग रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, हेलोएरिन और हेलोएल्केन दोनों लेते हैं, और उड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, हेलोएल्केन ही लेते हैं। तो देखिए मैंने हेलोएल्केन में CH3Br ब्रोमोमेथेन लिया, इधर भी दो लेते हैं, दो ब्रोमोमेथेन, मतलब हेलोएल्केन दो लेने हैं, उसमें एक हेलोएल्केन और एक हेलोएरिन लेते हैं, किसमें? उड्स फिटिंग में। तो आप उड्स रिएक्शन में हम दो क्या लेंगे, हेलोएल्केन के एलिमेंट और 2Na और साथ में ड्राई ईथर। तो हमारा क्या होता है कि आपका जो 2NaBr है ये बाहर निकल जाएगा और हमारा बन जाता है CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपका
यहाँ पर हमने CH3 लिया था, तो एक CH3 दो एक CH3 और एक CH3 मिलेंगे तो आपका एथेन बन जाएगा। ठीक है, तो आपका एथेन बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है ओल्फ किस्नर रिएक्शन, रिडक्शन है। ठीक है, ओल्फ किस्नर रिएक्शन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से। आपका ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में CSO ग्रुप होता है। अगर कहीं भी किसी भी कार्बन के साथ CHO ग्रुप दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप रहता है और इसकी हम अगर रिएक्शन कराते हैं NH2 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 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन होता है। जब हम एल्डिहाइड से रिएक्शन हाइड्रोजन की कराते हैं तो हमारा हाइड्राजोन बनता है। हाइड्राजोन क्या होता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, RCH डबल बॉन्ड NH2, इसमें H2O बाहर निकल जाता है। मतलब ये आपके NH2 के जो NH2 एक है और उसका H2O के साथ निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, देखिए इधर ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, H2N और NH2 ये लिखेंगे आप, और HO ये बाहर निकल जाएगा तो NNH2 आपका बचेगा। तो ये जब इसके साथ तो हाइड्रोजन बन जाएगा। जब हाइड्रोजन बन जाएगा तो इसके बाद आप क्या कराएंगे, KOH, आप KOH से क्या करेंगे, ग्लाइसोल की प्रेजेंट में आप उसको गर्म कर देंगे। टेम्परेचर क्या रहेगा, 453 से 473 केल्विन तक, और साथ में आपका इसमें एल्केन बनता है, ये याद रखिएगा। लास्ट जो आपका बनेगा वो एल्केन बनेगा और N2 बाहर निकलता है। ठीक है, ये N2 आपका बाहर निकल जाता है। तो आप याद रखिएगा, ओल्फ किस्नर में आप लिख लीजिएगा एल्केन बनता है। और एल्डिहाइड से अगर एल्केन बनाना है तो कौन सी रिएक्शन आप यूज करेंगे, वो आपकी ओल्फ किस्नर रिएक्शन है। तो एल्केन लिख लीजिएगा, एल्केन बनता है ओल्फ किस्नर से। आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसी तरह आप यही ओल्फ किस्नर एसीटोन से आपको अगर एल्केन बनाना है, ये 3 में काम आती है। एसीटोन से अगर बनाना है क्या, एल्केन, तो आप इसको वही हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइए KOH ग्लाइसोल की प्रेजेंट में, और टेम्परेचर ले लेना है जितना दिया है, और ये टेम्परेचर ले लेना है। इसके बाद आपका डायरेक्ट इसमें 3 है, जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन की एल्केन बनेगी। जैसे यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ 3 कार्बन की एल्केन बन जाएगी। ठीक है, एसीटोन से प्रोपेन बनाने के लिए आप ओल्फ किस्नर रिडक्शन को यूज कर सकते हैं। अब आपकी इसी ओल्फ किस्नर में एसीटोफिनोन है। एसीटोफिनोन का होता है, बेंजीन के ऊपर CuCH3 दिख जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्योंकि 2 कार्बन इधर है तो ये होगा एसीटो और ये बेंजीन, तो फिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O और CH3। ये आपका देखिए, एक CH3 इधर, एक ये, 1 2 तक हमारा एसीटो और ये आपका फिनोन। ठीक है, तो एसीटोन वो एसीटोफिनोन आपका हो गया। अब एसीटोफिनोन की जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं KOH और ग्लाइसोल की प्रेजेंट में, टेम्परेचर ले लेना, तो आपका एथिल बेंजीन बनता है। ठीक है, वही आपके 2 कार्बन थे, ये आपके जो, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप थे, फंक्शनल ग्रुप वाले जो ऑक्सीजन है वो हट जाता है और उसमें सिंगल बॉन्ड आ जाता है। देखिए आप यहाँ पास, और आप हाइड्रोजन से उसकी वो वैकेंसी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, जितने वैकेंट हाइड्रोजन रहेंगे आप उतने लगा सकते हैं। तो आपकी ये एसीटोफिनोन से एथिल बेंजीन बनाने की विधि देख ली हमने। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, विलियमसन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बार बार पूछी जाती है। इसमें क्या होता है, हम एक आपका हेलो एल्केन ही लेंगे, इसमें हेलो आयोडाइड लेते हैं। ठीक है, सॉरी, आयोडो एल्केन लेते हैं। ठीक है, आयोडो एल्केन लेंगे तो आपका तो हम रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमने इधर देखे एथिल आयोडाइड लिया है, और ये रिएक्शन हमेशा किससे होगी, आपका ये सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन होगी। तो इधर सोडियम इथॉक्साइड है। आयोडीन के लिए हम ये रिएक्शन यूज करते हैं आयोडाइड बनाने के लिए, और इसमें डाई एथिल ईथर बनता है। आयोडाइड जरूर लेते हैं, जरूर से जरूर, क्योंकि बिना आयोडाइड के विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी। और साथ में आपको सोडियम इथॉक्साइड लेना पड़ेगा और रिएक्शन करा देंगे। तो Na जो है, Na और I, आपका NaI जो है वो निकल जाएगा, एक इधर से Na और I, तो आपका जो CH3 CH2 और O, आपका ऑक्सीजन सीधा इससे
ऐड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, तो आपका डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। डाई इथिल ईथर आपका डाई इथिल ईथर बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन आप यूज करेंगे, वो आपकी है विलियमसन सिंथेसिस। ये बार बार आपका कन्वर्जन में पूछा जाता है, तो इसको आप रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाई इथिल ईथर से। अगर डाई इथिल ईथर बनाना है किससे, आपको दे दिया जाए कोई एथिल आयोडाइड दे दिया जाए, तो आप डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। डाई इथिल ईथर ईजी है और बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इसी में जो विलियमसन सिंथेसिस, हम इसको सोडियम फिनॉक्साइड से भी, सोडियम फिनॉक्साइड से जब हम कराते हैं तो एनिसॉल बनता है। एनिसॉल क्या होता है, एनिसॉल आपका होता है कि बेंजीन के ऊपर आपको OCH3 दिख जाए तो ये क्या होता है, एनिसॉल। क्या दिख जाए, CH3, ठीक है। बेंजीन के ऊपर OCH3 दिख जाए तो ये एनिसॉल होता है। और इसमें सोडियम फिनॉक्साइड तो आपको दिख ही रहा है, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, बेंजीन के ऊपर ONA। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे मेथिल आयोडाइड से। जब मेथिल आयोडाइड से हम रिएक्शन कराते हैं, देखा इसमें भी हमने आयोडाइड लिया है, तो मेथिल आयोडाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो वही NaI निकल जाएगा और साथ जो CH3 है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो एनिसॉल बन जाएगा, ठीक है, और NaI बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आपकी जो है, जो स्टीफन रिएक्शन है उसको देखते हैं। स्टीफन रिएक्शन क्या है, स्टीफन रिएक्शन क्या होती है, इसमें जो आपका होता है डायरेक्ट, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए है कैसे 2H और SnCl4 कैसे बना है। इसमें भी ड्राई ईथर लेते हैं, याद रखिएगा, ड्राई ईथर, और टेम्परेचर 290 से 295 केल्विन तक लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल आपको ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है, और इसके बाद 2 कार्बन है तो इसलिए एसीटो कह दिया गया है। एसीटोनाइट्राइल की रिएक्शन 2 हाइड्रोजन और HCl से कराते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। जब एसीटोनाइट्राइल की क्रिया हाइड्रोक्लोरी क्लोराइड से कराते हैं डाई ईथर की प्रेजेंट में, तो आपका क्या बनता है, एसिटल्डीमाइन बनता है, एसिटल्डीमाइन बनता है, और साथ वो एसिटल्डीमाइन एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। और अगर हम इसको बॉयल कर देंगे, जब हम इसको बॉयल करेंगे तो आपका बॉयल करने के लिए H2O की जरूरत पड़ेगी। H2O से हम जब बॉयल करेंगे तो आपका डायरेक्ट एसिटल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, एसिटल्डिहाइड आपका ये बन गया, और साथ में NH4Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट खास है नहीं स्टीफन रिएक्शन। तो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन है, आप इसको देखिए, श्वार्ट्ज रिएक्शन बार बार एग्जाम में आती है, तो आप इसको देख लीजिए। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो आपका हेलो एल्केन रहता है, ये आपका हेलो एल्केन है, हमने यहाँ ब्रोमीन ली है और मेथेन लिया है, तो मेथेन और ब्रोमीन मिलेंगे तो मेथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, इसको ब्रोमोमेथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में डायरेक्ट याद रखिए, हेलो एल्केन की क्रिया हम किससे कराते हैं भाई, सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, सिल्वर फ्लोराइड है, आप AgF को क्या बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, ये आपका सिल्वर फ्लोराइड है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हेलो एल्कीन की सिल्वर फ्लोराइड से, और इसको हम गर्म करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, जो Ag है ये Br के साथ निकल जाएगा, AgBr आपका निकल जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा फ्लोरोमेथेन। तो आप जान जाइए, अगर फ्लोरीन में एल्केन जोड़ना है, ठीक है, तो हम श्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते हैं, ये आपका है। और ये याद रखिएगा, हेलो एल्केन में हम ब्रोमीन क्लोरीन 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी और आपको इसकी रिएक्शन आप Hg2 और F2 से भी करा सकते हैं, Hg2 F2 से भी करा सकते हैं, बस इसमें 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये आपकी रिएक्शन है, इजी है, आप लर्न कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि भाई ये हर बार एग्जाम में आती है, तो आप इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो बार बार आती हैं तो उनको आप छोड़ नहीं सकते, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते रिएक्शन, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, फिर भी देख लीजिए, इसमें क्या है, बेंजोइक एसिड इंपॉर्टेंट है अगर एनिलीन बनाना है, ठीक है, अगर एनिलीन बनाना है तो ये रिएक्शन का हम यूज करेंगे। कैसे एनिलीन बनेगा, तो हमें अगर बेंजोइक कोई OH ग्रुप दिया है, ठीक है, ठीक, बेंजोइक एसिड दिया है,
बेंजोइक एसिड से अगर हमको एनिलीन बनाना है तो ये डायरेक्ट है, ये आपका बेंजोइक है, और हम इसको किससे, हाइड्रोजोइक अम्ल दिया है, NH3H हाइड्रोजोइक अम्ल, इसको हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं। और ये बेंजोइक एसिड है क्योंकि बेंजीन से COOH जुड़ा है। तो जब ये हम H2SO4 से कराएंगे, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो आपका एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पास N2, जो N2 है, अरे वो N है, वो H2 NH2 जो आपका है ये यहाँ पास ऐड हो जाएगा, ये आपका CO2 बाहर हो जाएगा, तो आपका एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये एनिलीन आपका बन गया है और CO2 और N2 बाहर हो गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है बाउमैन रिएक्शन। आपकी बाउमैन रिएक्शन क्या है भाई? स्कॉटन बाउमैन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसमें हम फिनॉल से बनाते हैं। फिनॉल से अगर हमको फेनिल बेंजोएट अम्ल बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कन्वर्जन में आती है, ये नेम रिएक्शन है जरूर, पर ज़्यादातर आपको कन्वर्जन में काम आएगी फिनॉल से। जब आप फिनॉल वाले चैप्टर के कन्वर्जन करेंगे तो उसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसमें वही है, क्या एल्काइलेशन इसमें भी होगा। इसमें बेंजोइल क्लोराइड आपका दिया है, हमने पहले एल्काइलेशन पढ़ चुके हैं, आपने देखा है। ठीक है, तो एल्काइलेशन में होता क्या था, क्लोरीन और H निकल जाएंगे, HCl निकल जाएगा। ठीक है, HCl आपका ये इधर से निकल जाएगा और ये आपका पूरा उसमें ऐड हो जाएगा। तो उसको हम देखिए, इधर एक बेंजीन है, एक इधर बेंजीन है। ठीक है, तो इस ये वाले को तो हम फेनिल पढ़ेंगे और उसके साथ हम बेंजोएट कर देंगे। ठीक है, ईथर से, तो ये आपका बन जाएगा क्या, फेनिल बेंजोएट, और HCl हम निकल जाएंगे। इजी है ये एल्काइलेशन है। एल्काइलेशन याद रखिए, फिनॉल का एल्काइलेशन इसमें हो रहा है। एल्काइलेशन के लिए हमेशा बेंजीन क्लोराइड लेना है, बेंजोइल क्लोराइड लेना है, याद रखिएगा। एल्काइलेशन किसी का भी कराना है तो बेंजोइल क्लोराइड लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है एनिलीन। एनिलीन का एल्काइलेशन कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए एनिलीन का बाउमैन रिएक्शन ये भी है, नेम रिएक्शन में एनिलीन वाले चैप्टर्स की है कि जब हम एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे NaOH की प्रेजेंट में, तो आपका वही HCl बाहर हो जाएगा, बाकी सब ऐड हो जाएगा। तो जब हम HCl इससे एक H बाहर कर देंगे तो आपका C6H5CO बचेगा, वो यहाँ हमने ऐड कर दिया है। तो आपका क्या बनेगा, बेंजेन नाइट्राइल बन जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पास नाइट्रोजन ग्रुप है, तो ये आपका बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा। अब इसके बाद HCl आपका बाहर हो जाएगा। अब यही रिएक्शन अगर हमको एल्कोहल का एल्काइलेशन कराना है, देखिए इसमें हमने आपको बता दिया फिनॉल का एल्काइलेशन, एनिलीन का एल्काइलेशन, एंड अगर आपको फिनॉल और एल्कोहल का एल्काइलेशन कराना है तो आप एल्कोहल का एल्काइलेशन कैसे कराएंगे, वही आपको C6H5COCl लेना है, बेंजोइल क्लोराइड और NaOH प्रेजेंट में ले लेना है, और एल्कोहल कोई भी ले लेना है, वही HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और आपका देखिए एथिल बेंजोएट बन के तैयार। एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप है, अगर ओएट शब्द लगे तो एस्टर है। ठीक है, तो एस्टर यहाँ पास आपका बन जाएगा। कौन सा एस्टर बनेगा, आपका एथिल बेंजोएट। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। हमने सभी एल्काइलेशन कवर कर लिए। एल्काइलेशन इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, चाहे फिनॉल का हो, चाहे एल्कोहल का हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं एनिलीन का हो, तो एल्काइलेशन आप लर्न कर लीजिएगा। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है जो 10 नंबर है, वो है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन तो आप पढ़ चुके होंगे, इजी है। इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइअजोनियम जो लवण होता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये आपका जो लवण है, ठीक है, ये रिएक्शन आप कराएंगे CuCl और HCl के साथ। आपको क्या लेना रिएक्टेंट में, CuCl और गर्म कर देना है, HCl CuCl और HCl लेना है, डायरेक्ट आपका क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। तो आपको अगर कोई एरीन बनाना है तो क्लोरो बेंजीन बनाना है, मान लीजिए आपको ब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो सैंड मेयर रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। ठीक है, तो सैंड मेयर रिएक्शन नेम रिएक्शन के हद से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंड मेयर रिएक्शन जरूर एग्जामिनर देता है, इससे पीछे नहीं हटता, इसको दे भी नहीं रहता।
तो आप सेंड मी रिएक्शन ईजी है, लर्न कर लीजिए। बेंजीन डाइअजोनियम लवण ये आपका दिया है। इसमें क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ आपको N2Cl दिख जाए, ठीक है, तो आप वो क्या होता है, बेंजीन डाइअजोनियम लवण होता है। तो आप देख लीजिएगा, ये आपका बेंजीन डाइअजोनियम लवण है। क्या लेंगे रिएक्टेंट, उत्प्रेरक आपका CuCl और HCl होगा। बनेगा क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन बनेगा। फिर आप देखिए इधर N2Cl माइनस, ये आपका हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 2 N2 निकल जाएंगे, Cl निकल जाएंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये धन वाले और ये आपका ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन बाहर आपका बन गया। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो आपका केटायन बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपकी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। नेक्स्ट रिएक्शन वही है आपकी Br, जैसे अभी बताया कि Br भी ले सकते हैं आप, Cl भी ले सकते हैं, तो इसमें Br से बताया गया है, तो इसमें आपको ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। वही CuBr HBr ले लेंगे, ठीक है, गर्म कर दें। तो यही रिएक्शन आप उससे साइनाइड ग्रुप से भी करा सकते हैं। ठीक है, साइनाइड, तो हम अगर साइनाइड लेंगे, CuCN और KCN लेंगे, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब CuCN और KCN से कराएंगे तो आपका बेंजोनाइट्राइल बनता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई सैंडमेयर की, क्योंकि ये कन्वर्जन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर दिया है, क्या दिया है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, और उससे आपको अगर बेंजोनाइट्राइल बनाना है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि आप पहले क्या करेंगे, आप ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे। अब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन, अब फिर बेंजीन डाइअजोनियम लवण उसको बना लेंगे, फिर आप CuCN और KCN से करा देंगे तो आपका बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा और N2Cl बाहर हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आपकी कौन सी है। कितनी रिएक्शन आपकी हो गई, 10 हो गई हैं शायद। तो बस यहीं तक आज के लिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो में आप अच्छा रिस्पांस देते हैं तो आगे भी वीडियो में बनाऊंगा और इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।